Good morning, students. So, today we are going to start a new chapter, that is motion from physics. And as I have given you a brief introduction of it before, तो आज हम चैप्टर अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि मैंने आपको एक क्लास में ये ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर दिया था कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. तो आज हम उन्हीं में से कुछ सब टॉपिक्स कवर करेंगे और जो सब टॉपिक्स कुछ रह जाएंगे वो हम अगले क्लास में कवर करेंगे. ओके, सो बिफोर मूविंग विद द चैप्टर, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन. सो स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म मोशन? देखिए, यहाँ पे एक डेफिनेशन दे रखी है, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ अ बॉडी with respect to time from the origin. It is known as or it is called as motion. यानी कि जब आप किसी भी बॉडी की पोजीशन में कोई चेंज नोटिस करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम द ओरिजिन, उस सिचुएशन में आप कहते हैं कि आपकी वो बॉडी मोशन में है. और यहाँ ओरिजिन से बात की गई है उसके रेफरेंस पॉइंट को. ठीक है, यानी कि वो कहाँ था और उसने कहाँ से कहाँ मूव किया, दैट इज़ योर रेफरेंस पॉइंट. ठीक है, इसके बारे में हम और जानेंगे आगे. अब आगे बढ़ते हुए जो हमारी टर्म है दैट इज़ डिस्टेंस. जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका, इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ. यानी किसी भी लेंथ पाथ की कितनी एक्चुअल लेंथ है वो है आपकी डिस्टेंस. ये डिस्प्लेसमेंट से कैसे अलग होती है वो समझते हैं. डिस्प्लेसमेंट जो होती है आपकी वो होती है आपकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन. ठीक है, इसको समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ. जैसे कि ये आपका घर है और वो आपका पार्क है. अब पार्क से घर तक जाने के लिए आपने जो रास्ता लिया होगा दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड. यानी कि वो है आपका एक्चुअल पाथ जो कि घर से पार्क तक का है. लेकिन वही पार्क से जो घर तक का शॉर्टेस्ट रास्ता होगा वो कहलाया जाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट. क्योंकि आपका इनिशियल पोजीशन क्या थी, घर. फाइनल पोजीशन क्या है, पार्क. तो यानी कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई आपकी, घर से पार्क तक वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो कि आप कवर कर रहे हैं अपने घर से पार्क तक की, वो कहलाती है आपकी डिस्प्लेसमेंट. ओके, इज दैट क्लियर नाउ? Now students, moving ahead and knowing more about distance and displacement, उससे पहले हम देखेंगे what are scalar and vector quantities. ये मैं आपको बता चुकी थी कि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ जो इंट्रोडक्शन वाली क्लास में कि क्या होते हैं, लेकिन आज हम इन्हें ब्रीफली डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में और जानेंगे. ठीक है, अब देखिए, कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको कि हम स्केलर और वेक्टर के अंडर कैटेगराइज करते हैं. और जो आपकी स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं, इट ओनली टेल्स अस अबाउट द मैग्नीट्यूड, कि उस बॉडी का कितना मैग्नीट्यूड है. ये सिर्फ हमें कौन सी क्वांटिटीज़ बताती हैं, स्केलर क्वांटिटीज़. और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं, इट टेल्स अस अबाउट बोथ द मैग्नीट्यूड एज वेल एज द डायरेक्शन. ओके, सो व्हेन वी आर about to know the magnitude as well as the direction, it means that quantities are known as vector quantities. And similarly, when we know only the magnitude of the body, it is the scalar quantities. For example, scalar quantities में आपकी आती हैं distance, speed, mass, etc. Whereas जो vector quantities होती हैं उनमें आपके आते हैं displacement,
वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट, फोर्स एक्सेट्रा। ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के। ठीक है, अभी देखिए जो स्केलर क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी वो वन डायमेंशनल होती हैं, यानी कि दे आर ओनली वन डायमेंशनल। और जो वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं आपकी वो वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल और थ्री डायमेंशनल सभी हो सकती हैं। तो ये थे बेसिक डिफरेंस स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। अब इन्हीं से रिलेटेड है हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कुछ डिफरेंसेस। आइए देखते हैं क्या है। जैसे कि आपने देखा कि जो डिस्टेंस है आपका वो एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है आपकी वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो आइए देखते हैं डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बीच के डिफरेंस। देखिए बच्चों, जैसा कि डिस्प्लेसमेंट आपने पढ़ा था, इट इज़ द शॉर्टेस्ट एंड द स्ट्रेट path between the initial and final position of an object. Okay, and it is a vector quantity, as you know that it can be positive or negative depending upon the reference point. जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, वो नेगेटिव भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। ओके, whereas now moving to the unit, जो यूनिट होती है डिस्प्लेसमेंट की वो होती है आपकी मीटर। कितनी होती है? मीटर होती है वो आपकी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, क्योंकि ये एक तरीके से जो मीटर वो यूनिट है, इट इज़ सिमिलर टू द डिस्टेंस यूनिट ऑल्सो। ठीक है, अब देखिए जो डिस्टेंस यूनिट है वो है आपकी डिस्टेंस की जो यूनिट है इट इज़ ऑल्सो मीटर। एंड डिस्टेंस, जैसा कि आपने पढ़ा पहले भी कि इट इज़ द एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। ये क्या है? पाथ की एक्चुअल लेंथ होती है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कभी भी क्या नहीं हो सकता? नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? इट कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव डिपेंडिंग अपॉन द रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, so this was the differences between distance and displacement. Now moving ahead to the next part, that is speed. अब देखिए स्पीड का जो फैक्टर है इस बारे में आप पहले भी पढ़ चुके होंगे अपनी प्रीवियस क्लासेस में, बट आइए समझते हैं कि स्पीड होती क्या है। स्पीड tells us about how fast or slow a body is moving, यानी कि जो स्पीड होती है वो हमें ये बताती है कि कोई भी बॉडी कितनी तेज़ी से या कितनी धीरे चल रही है, वो आप उसकी स्पीड को देख के डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा कोई भी कार है वो 50 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से चल रही है और कोई गाड़ी है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज़ से चल रही है, तो आप बता सकते हो कि कौन सी गाड़ी तेज़ चल रही है और कौन सी गाड़ी धीरे चल रही है। उसी तरीके से देखिए कि जो स्पीड है उसको डिफाइन करने के लिए जो उसकी डेफिनेशन यहाँ बताई गई है वो ये है कि स्पीड इज़ डिफाइंड एज ए डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम। यानी कि स्पीड को आप डिफाइन करते हो कि जो डिस्टेंस कवर किया जाता है पर यूनिट टाइम में वो है आपकी स्पीड। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज स्पीड इक्वल्स टू डी अपॉन टी। और यही है इसका फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब बात करते हैं इसकी एसआई यूनिट निकालने की। तो जो डिस्टेंस होती है, डिस्टेंस को आप मीटर्स में मेजर करते हो, आपने अभी पढ़ा था। उसी तरीके से टाइम को आप सेकंड्स में मेजर करते हो। ठीक है, तो जो आपकी एसआई यूनिट होगी स्पीड की वो होगी मीटर पर सेकंड। एंड वेयर एज
इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है स्पीड आपकी? स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड बता रहा है, यहाँ कहीं भी डायरेक्शन की बात नहीं की गई है। उसी तरीके से देखिए बच्चों, जो वेलोसिटी फैक्टर है इसके बारे में जानते हैं। वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। यानी कि वेलोसिटी किसी भी बॉडी की वो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है पर यूनिट टाइम में जो कि किसी गिवन डायरेक्शन में दिया गया हो। यानी कि वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट इन पर यूनिट टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन। जैसा आपने देखा था अभी स्पीड में, आप सेम चीज़ देख रहे थे, लेकिन वहाँ डायरेक्शन की बात की नहीं गई थी। वहाँ सिर्फ आपको डिस्टेंस पर यूनिट टाइम बताया गया था। लेकिन जब यहाँ डायरेक्शन की बात आती है तो आप स्पीड नहीं वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं हमेशा। ठीक है, तो अब जब बात आती है वेलोसिटी की, तो इट इज़ डिनोटेड एज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। एंड डिस्प्लेसमेंट को आप किस में मेजर करते हो? आपने अभी देखा था डिस्प्लेसमेंट को आप मीटर्स में मेजर करते हो, एंड टाइम इज अगेन टेकन इन सेकेंड्स। तो जो वेलोसिटी की एसआई यूनिट होगी वो भी मीटर पर सेकेंड ही होगी। लेकिन आपने देखा कि वेलोसिटी में आपको मैग्नीट्यूड भी पता चल रहा है और डायरेक्शन भी पता चल रही है। तो जो वेलोसिटी होगी वो कौन सी क्वांटिटी होगी? यस, it would be the vector quantity, because it gives you the position of the object or the direction of the object, कि वो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कहा जाए अ कार इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपको यहाँ मैग्नीट्यूड भी बताया जा रहा है, आपको यहाँ डायरेक्शन भी बताई जा रही है। सो दिस इज a vector quantity it is proving. Okay, so all this was for today's class, and tomorrow we'll continue with the next topics, that is the types of motion, acceleration, and the average speed, average velocity. Okay, after that we'll be moving ahead in the chapter. So ensure that you complete this much of work and read it once from the book. Thank you, students, and have a nice